एसएससी कार्यालय के बाहर जिस तरह से 31 जनवरी को आंदोलन हुआ था छात्र द्वारा, उस आंदोलन में एक आक्रामक रुख देखने को मिलने के बाद तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद जो एफआईआर कॉपी है उसमें सभी लोगों का नाम के साथ साथ कौन कौन धाराएं लगाया गया है ये सारा मेंशन किया हुआ है। आपको हम बता दें कि मुख्य रूप से नामजद जो बोल सकते हैं वो 15 लोगों पर एफआईआर किया गया है, वो भी नामकुम थाना प्रभारी यानी कि नामकुम थाना की ओर से। और उनमें से भी बहुत सारे इतने बड़े बड़े धाराएं लगाए गए हैं जैसे कि 307, 353 और इसके अलावा बहुत सारे धाराएं लगाए गए हैं। सारी चीज़ों को आप तक हम रखेंगे और कौन कौन 15 नामजद व्यक्ति हैं ये सारी चीज़ों को आप तक रखने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें कि जिस तरह से यहाँ पे हमारे बीच जो एफआईआर कॉपी जो है वो मिल चुका है पुलिस निरीक्षक सो थाना प्रभारी महोदय नामकुम थाना रांची, जिसमें से विषय जो है प्राथमिक दर्ज कराने के संबंध में इसमें एफआईआर कॉपी जो है 2 पेज का है और 2 पेज के साथ ही इसमें ये अटैच किया गया है कि उस दरमियान यानी कि एसएससी कार्यालय के बाहर जिस तरह से छात्र ने प्रोटेस्ट रखा था यानी कि पेपर लीक मामले में वहाँ के नीरज सिन्हा सर जो हैं उनके मिलने को लेकर, बातें करने को लेकर और पेपर लीक का मामला को एक सीबीआई जांच तक पहुंचाने को लेकर और आगामी जो परीक्षाएं होनी थी उसको रद्द कराने को लेकर इन लोग आंदोलन रद्द कर रहे थे। लेकिन उसी बीच इस तरह का कुछ बात निकल के आया कि पुलिस प्रशासन को भी और छात्र द्वारा भी कुछ अनहोनी हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पुलिस प्रशासन को एफआईआर करने का नौबत आ जाता है और एफआईआर कॉपी जो है वो आ चुका है हमारे बीच। जी हाँ, ये हमारा मकसद किसी का पक्षपात करने का नहीं है, लेकिन एफआईआर हुआ लोगों का पूरी तरह से डिटेल्स आप तक हम पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो उसी को लेकर ये बता दें कि मुख्य रूप से जो इस एफआईआर कॉपी में ये दर्शाया गया है कि 31 तारीख की घटना में क्या कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ करना पड़ा और छात्र द्वारा क्या कुछ यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि हुड़दंग मचाया गया। ये सारे लोग जो है और सारे छात्र जो हैं लगभग 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है लिखित तौर पर और 3 से 4 हज़ार अज्ञात जो लोगों जो आए हुए थे उन लोग पर भी एफआईआर दर्ज और मतलब रखा गया है कितने लोगों पर ये बताया जा रहा है। हालांकि आपको सारी चीज़ों को बताने से पहले हम इन चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोगों पर नामजद अगर बात करें तो उन लोगों पे एफआईआर हुआ है। तो उसमें सबसे पहले जो है देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ मनोज यादव, योगेश भारती, संजय मेहता, उसके बाद रविंद्र महतो, महेंद्र चंदन, सानिया परवीन, विशाल, देव महतो, विनय मेहता, महेंद्र और बेबी महतो, ये तमाम जो 15 व्यक्ति हैं, 15 लोग जो हैं इन पे एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें से बहुत सारे धाराओं का मेंशन किया गया है, बहुत सारे आईपीसी सेक्शन धाराओं का यूज किया गया है जो दंडनीय अपराध माना जाता है और वो सब चीज़ जो है दिया गया है। इसके साथ अगर बात करें कि ये लोग जो हैं ये लोग का कहना है कि हमारे बीच जो धाराएं लगाया गया है उसमें से 147 धारा, 148 धारा, 149, 353, 307, 186, 188, 332, 323, 504, 506 एवं 427 आईपीसी सेक्शन के तहत प्रॉपर्टी डैमेज करने की एक्ट को भी लगाया गया है। सारी चीज़ों का जो बात निकल के आया वो नामकुम थाना प्रभारी रवि कुमार खेसरी के तरफ से इस मामला को दर्ज किया गया है। हालांकि यहाँ पे इस बात को भी मेंशन किया गया है कि छात्र द्वारा उग्र होने के बाद एसएससी कार्यालय के बाहर गेट को धकेल कर वहाँ पे पार होने की बात कही जा रही है, जिसमें से 500 स्टूडेंट पार हो जाते हैं, ऐसा इस एफआईआर कॉपी में दर्ज किया गया है। और साथ ही में अगर बात करें कि जो एसएससी चेयरमैन है नीरज सिन्हा सर हैं, उनको भी एक तरह से आक्रामक मतलब रूप को छात्र द्वारा देखने को मिला था, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर हम एफआईआर कॉपी को पूरी तरह से डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं समझते हैं कि इस एफआईआर कॉपी को आपको हम से आप तक दिखाने का प्रयास करेंगे। साथ में अगर जो धाराएं जो मेंशन किया गया है 147, 148, 149, ये सब धाराओं का क्या मतलब बनता है ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये अगर जानने से पहले आप जिस तरह से लोग जो सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर इस तरह का किया गया है, तो अगर धारा 147 की बात करें तो इसका मतलब होता है जो व्यक्ति किसी
उपद्रव करने का दोषी होगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अधिक दंड या दोनों के दंडित किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब है कि भारतीय दंड संहिता की धारा इतना में अनुसार आप जो है कोई भी उपद्रव करने का दोषी पाया जाता है तो इसमें ये सज़ा हो सकता है। अगर वही बात हम करें कि धारा 148 की, तो उस घातक आयुध से साजिश होकर उपद्रव करना जो है वो होता है, सज़ा 3 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि और भी बहुत सारे हमारे बीच धाराएं जो रखा गया है, जो लगाया गया है, ये सारी चीज़ों को अब तक हम रखते हैं। अगर धारा 149 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है किसी भी गैरकानूनी जमावड़े शामिल होने वाला हर शख्स अपराधी का भागीदार बन सकता है, अपराध का भागीदार बन सकता है। तो इसमें अगर आप कहीं पे जमावड़ा हो रहे हैं तो जमावड़ा यानी कि जाहिर सा बात है कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर तमाम जो छात्र थे वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी परमिशन ले करके, तो ये भी धारा लगाया गया है जो 149 है, धारा 149। उसके बाद और भी है, जैसे अगर हम बात करें कि धारा 353 की, तो इस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति जो सज़ा देने का प्रावधान है, जो ऐसे व्यक्ति के साथ मारपीट करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है और लोक सेवक है और इस तरह के लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य को निभा रहा है, इसके तहत दोषी पाए जाने पर 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों दंडित हो सकता है। ये जो है धारा 353 का कहना है। और 353 के साथ साथ धारा 307 भी लगाया गया है, जो धारा 307 का मामला ही होता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि हत्या के प्रयास के लिए ये धाराएं जो है लगाया जाता है। यह साबित करने के लिए जो अभियोग पक्ष शिकार के महत्वपूर्ण शरीर के अंगों पर खतरनाक हथियारों से हमले जैसी परिस्थितियां का उपयोग कर सकता है। हालांकि मारने का इरादा केवल पीड़ित को लगी चोट की गंभीरता से नहीं मापा जा सकता है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर कह सकते हैं कि धारा 307 ये भी लगाया गया है। और ये जो लगाया गया है ये नामजद 15 लोग हैं उन पे लगाया गया है। अगर हम बात करें कि धारा 186 की, तो कोई भी व्यक्ति किसी लोक सेवक के लोक कर्तव्य या कार्य में जानबूझकर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है तो व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 के मामला दर्ज हो सकता है। यानी कि अगर कोई काम कर रहा है उसमें अगर बाधा उत्पन्न होता है, सरकारी काम में बाधा, तो ये हो सकता है। धारा 186 के तहत ये रखा गया है। धारा 188 की अगर बात करें तो किसी ऐसे आदेश जिसे कानून द्वारा लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से किया गया है लेकिन जानबूझकर अज्ञात जो है अपराध बढ़ता है, यानी कि बनाती है, और इसको लेकर धारा 188 का लगाते हुए इन लोगों पर लगाया गया है। अगर धारा 332 की बात करें तो अगर कोई भी शख्स किसी लोकसभा से ड्यूटी करने के वक्त विधिवत कार्य करते समय डराकर धमकाकर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाता है तो इस पर भी इस धारा का उपयोग किया जाता है, यानी कि धारा 332। तो तमाम चीज़ों की हम आप तक ये बात जो है पहुंचा रहे थे, लेकिन छात्र का कहना है कि पेपर लीक अगर हुआ है तो पेपर लीक के बाद वो सारी चीज़ों को भी दंडित करना चाहिए। जिस तरह से हम अगर आंदोलन करने जाते हैं तो हमें धारा लगाया जा रहा है, तो उन्हें भी धाराओं के साथ संवैधानिक तौर तरीक़ों से उनको भी वो सज़ा मिलनी चाहिए। जो है हमेशा सोशल मीडिया में ये छात्र और छात्राओं का बयान आते रहा है, तो सारी चीज़ों की बात जो है हमने आपको बता दिया है। हालांकि इन लोग का जो FIR कॉपी है वो अभी तक मिल चुका होगा किसी किसी को, और शायद थाना तक ही होगा, चाहे तो जो लोग अपने लोगों को ये सब धाराओं का लगाया गया है। और झारखंड के तमाम हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये जो छात्र नेताओं पर ये जो एलिगेशंस लगाया गया है, ये जो धाराएं लगाया गया है, कितना सत्य है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि झारखंड में पेपर लीक मामला एक झूठा था या पेपर लीक मामला सत्य है? इसको हालांकि जेएसएससी ने भी इस चीज़ों को माना है कि ये पेपर लीक हुआ है। हालांकि पेपर लीक के बाद सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और उस दिन जो कुछ भी परीक्षा हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया, सारे पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम में गड़बड़ी पाए जाने के बाद आंदोलन होता है और आंदोलन के बाद इस तरह का आंदोलनकारियों पर और छात्र पर इस तरह का एलिगेशंस लगाया जाता है, धाराएँ लगाया जाता है। तो कितना सच है इसको आप हमें बताइए ज़रूर, और झारखंड के हर एक कोने तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि झारखंड के सभी जगह
से इन 15 जो लोग हैं इनको एफआईआर दर्ज किया गया है, बहुत सारे धाराएं लगाया गया है। उसके साथ 3 से 4 हज़ार लोगों पर और भी धाराएं लग सकता है, ये सब आशंकाएं बताया गया है। और तमाम जो चीज़ें हैं ये पेपर कट में भी बहुत सारे लोग, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, सभी जगह पे देखने को मिल रहा है। और सारी चीज़ों की बात जो है आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मनसा बस इतना ही था कि एफआईआर कॉपी में क्या कुछ मेंशन किया गया था, ये सारी चीज़ आप तक हम पहुंचा दिए हैं। बाकी देखते रहिए क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, कौन दोषी है, ये सारी चीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।